जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की इस शानदार क्लास में। तो चलिए आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं तो बिल्कुल उसी एडजेक्टिव को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एडजेक्टिव की इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस देख लिया है, बहुत अच्छे से, बहुत गंभीरता के साथ पढ़ लिया है। और आज जो एडजेक्टिव की हमारी चौथी क्लास की बारी है, तो बिल्कुल जितने भी शेयर एडजेक्टिव की चौथी क्लास में जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार ज़रा अपने साथियों में सेशन को शेयर करें। लाइक नहीं किया तो आप लोग दिल खोल कर एक बार सेशन को लाइक करिए। और चलिए हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आगे की लड़ाई को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सभी को जय हिंद, जितने भी शेयर जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद। और बिल्कुल जो आज हमारा एडजेक्टिव का जो ये सेशन होने वाला है, एडजेक्टिव के आज हम लोग इस 4th सेशन में हम लोग जो बात करेंगे तो बिल्कुल बात हम लोग करेंगे एडजेक्टिव डिग्री पे। काहे पे बात करेंगे गुरुजी? हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव आपने पढ़ा, एडजेक्टिव की बेसिक बातें, एडजेक्टिव की टाइप्स जो भी होते हैं, एडजेक्टिव का प्लेसमेंट क्या होता है, इन सब बातों को आपने बहुत अच्छे से देखा है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे एडजेक्टिव के सेकंड स्टेप पे। और जो एडजेक्टिव का सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप बेटा एडजेक्टिव का होता है डिग्री, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ये आपके जो कुछ बातें यहाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनना बिल्कुल एग्जामों में तय होता है, एग्जाम कोई भी हो, लेकिन इस तरह की जगहों से क्वेश्चन बिल्कुल आना श्योर होता है। और वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बिना किसी सेंटेंस का निर्माण किया ही नहीं जा सकता। तो बिल्कुल आज से हम लोग जो है डिग्री पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा, अब आज से हम लोग एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि गुरुजी ये डिग्री क्या होता है, एडजेक्टिव में डिग्री क्या है। कुछ नहीं गुरुजी, जो आप एडजेक्टिव जानते हो कि नहीं, बस उसी एडजेक्टिव को ही डिग्री कहा जाता है। ठीक है, जो आज तक आप एडजेक्टिव पढ़ते चले आ रहे हो बस वही एडजेक्टिव को क्या किया जाता है, डिग्री कहा जाता है। तो एडजेक्टिव को डिग्री कब कब कहा जाएगा, बस इन्हीं सभी बातों को देखना है। तो बिल्कुल आपको पूरी क्लास के साथ बने रहना है। अच्छा गुरुजी, सबसे पहले बात अगर करी जाए डिग्री पढ़ने से पहले, अगर हम ये बात करें कि डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है तो आपको कुछ नहीं बताना, आपको बताना है जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की बेस फॉर्म होती है। यानी एडजेक्टिव या जो आपका एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। अब कहने का मतलब ये है डिग्री के टोटल कितने टाइप होते हैं, तो बेटा एडजेक्टिव को डिग्री के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एडजेक्टिव को डिग्री के आधार पर मेरे बच्चे 4 टाइप्स में, वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। गुरुजी 3 कौन कौन से हैं? एक आपने सुना होगा पॉजिटिव डिग्री। कैसी डिग्री? एक आपने सुना होगा पॉजिटिव डिग्री। दूसरा जो एडजेक्टिव का फॉर्म होता है, यानी एडजेक्टिव का एक फॉर्म पॉजिटिव होता है, और जो हर एडजेक्टिव लिखा होता है, आज तक जितने भी एडजेक्टिव आपके सामने आए हैं वो बात आपको पता नहीं थी, लेकिन वो सब के सब आपके पॉजिटिव डिग्री में ही थे। भाई आपने क्या गुड के बारे में नहीं पढ़ा? गुड को आपने बहुत बार देखा होगा। क्या आपने इंटेलिजेंट के बारे में कुछ नहीं सुना? बिल्कुल गुरुजी, आपने इंटेलिजेंट के बारे में सुना है, बहुत बार देखा है। क्या आपने ब्यूटीफुल वर्ड के बारे में कुछ बहुत सुना है? बिल्कुल गुरुजी, हमने सुना है। तो ये जो आपका गुड हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये जिन बातों को आज तक आप पूरी तरह से देखते चले आ रहे हो, ये मेरे बच्चे सब के सब एडजेक्टिव हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव तो हैं, अगर डिग्री में बात करी जाए कि ये कौन से डिग्री के एडजेक्टिव हैं, तो यही हमारे सब के सब क्या हैं? ये गुरुजी सब के सब हमारे पीडी बोले तो पी बोले तो पॉजिटिव, डी बोले तो डिग्री, यानी ये सब के सब हमारे एडजेक्टिव तो हैं, लेकिन किस डिग्री के हैं? तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। अगर अगली डिग्री की बात करी जाए गुरुजी, कुछ नहीं, अगली होता है कंपैरेटिव डिग्री। कैसी डिग्री? अगली बात जो होती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। अगली जो तीसरी कंडीशन आती है मेरे बच्चे, वो एक क्या होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। कैसी डिग्री? यानी एक आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यानी ये हमने तीनों आपके सामने लिख दिया है। एक आपका एडजेक्टिव होता है, यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ऐसे, आप इस तरह से करके एडजेक्टिव लिख लीजिए। एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव एक होता है, एडजेक्टिव का एक फॉर्म पॉजिटिव कहलाता है।
एक फॉर्म इसका कंपैरेटिव कहलाता है, एक फॉर्म इसका क्या कहलाता है, तो बेटा सुपरलेटिव कहलाता है। बात पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लो आपके सामने फॉर एग्जांपल हमने ऊपर लिखा था गुड, हमने आपके सामने ऊपर देखो क्या लिखा था इंटेलिजेंट। बहुत ही गंभीरता से क्लास को देखते चलना। इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। एक वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। इस तरह की बातें लिख दिया जाए बेटा तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब आपके कम पॉजिटिव डिग्री के हैं। लेकिन अगर इसी गुड का लिख दिया जाए बेटर, क्या लिख दिया जाए बेटर, तो बेटर कौन सी, बेटर पहली बात तो क्या है, तो एडजेक्टिव है। तो गुरुजी बेटर एडजेक्टिव तो है, लेकिन किस डिग्री का एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म है, तो गुरुजी बेटर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म है। ठीक है, कैसा फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म है, यानी कंपैरेटिव फॉर्म है। बेटर हो गया, ठीक है। आपने सुना होगा वाइजर हो गया, ठीक है। और इंटेलिजेंट के पहले आपके सामने लिख दिया जाए मोर इंटेलिजेंट, क्या लिख दिया जाए, मोर इंटेलिजेंट। ये सब के सब गुरुजी आपके कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। अब आप कहोगे गुरुजी इंटेलिजेंट के पहले आपने मोर लगाया और इन सब के पहले मोर नहीं लगाया, तो बेटा याद रखिएगा हर पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने आप में पॉजिटिव फॉर्म में होता है। उसी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाया जाता है, उसी पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो ये ग्रामर का रूल है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री, जब भी किसी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनाना होता है तो कुछ होते, जैसे गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, वाइज का वाइजर होता है, तो ठीक है वो बात तो ठीक है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे होते हैं कि जिनके लास्ट में ना तो आर या ई आर जोड़ा जा सकता है, ना तो कोई उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके पहले मोर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं, तो वो सब के सब क्या बन जाते हैं, कंपैरेटिव बन जाते हैं। अगर बात सुपरलेटिव की करी जाए तो एक होता है गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव। वाइज पॉजिटिव, वाइजर कंपैरेटिव और वाइजेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव होता है। मोर इंटेलिजेंट पॉजिटिव है, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव हो गया। लेकिन अगर आपके सामने कह दिया जाए मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या होता है, अगर आपके सामने कह दिया जाए मोस्ट इंटेलिजेंट तो ये क्या हो गया, अब इंटेलिजेंट यानी मोस्ट इंटेलिजेंट का मतलब कि सबसे बुद्धिमान, यानी ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, हाँ अभी वो बात हम लोग आगे करेंगे कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री यानी ये मोर इंटेलिजेंट आएगा तो आगे देन आना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है। पॉजिटिव एज एज और सो एज के बीच में होती है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले मोस्ट या दा लगा दिया जाता है। ठीक है, ये देखो, यानी देखो इसमें जैसे गुड का बेस्ट कर दिया गया, वाइज का वाइजेस्ट कर दिया गया। तो ये रूल है कि कुछ कंपैरेटिव, कुछ पॉजिटिव डिग्री का जो सुपरलेटिव बनाते हैं तो उनके लास्ट में एसटी या ईएसटी जोड़ दिया जाता है और उनसे पहले आर्टिकल दा। और जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब में एसटी या ईएसटी नहीं जोड़ा जा सकता है उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोस्ट और मोस्ट से पहले दा लगा दिया जाता है, तो सुपरलेटिव बन जाता है। यानी अभी तक मैंने आपको पूरी तरह से एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो 3 डिग्रियों की बात करी कि गुरुजी जो डिग्री क्या होता है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब की बेस फॉर्म को डिग्री कहते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव को डिग्री के आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया, तो गुरुजी 3 पार्ट में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करी जाए कि पॉजिटिव डिग्री, देखो एग्जाम्पल, कंपैरेटिव के एग्जाम्पल, सुपरलेटिव के एग्जाम्पल। अब बाकी की जो भी बातें बची हैं, अभी पॉजिटिव डिग्री का यूज कब करेंगे, तो कंपैरेटिव का। बेटा जो पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है वो मैं आपको बता दूं कि क्यों किया जाता है। तो जो मेरे बच्चे पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है तो जब किसी चीज़ में बिल्कुल समानता बताई जाए। अगर किसी चीज़ को इक्वल बताया जा रहा है, मान लो कहने का मतलब ये है एक चीज़, ये कोई चीज़ है, एक कोई ये है, एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, और दोनों लड़कों के अंदर कोई क्वालिटी बिल्कुल बराबर है, क्या है, बराबर है, तो इक्वल को बताने के लिए, बराबर की बात करने के लिए पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया जाए क्या, राम इज एज गुड एज श्याम। ठीक है, एक तो ये लिख दिया गया है, एक लिख दिया जाए राम इज आ, या ऐसे लिखो राम इज गुड। क्या लिख दिया जाए, राम इज गुड। अब देखो तो बेटा ये जो आपका लिखा है एज गुड एज,
ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री है। अगर बेटा ये यहाँ अकेले गुड की बात करी जाए तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन व्हाट डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री, यानी दोनों पॉजिटिव डिग्री के बीच में अंतर क्या है? ऐसा क्या है कि यहाँ गुड के पहले एज लगाया गया है, गुड के बाद भी एज लगाया गया है, लेकिन यहाँ गुड के ना तो पहले एज ना तो बाद में एज। तो देखो बच्चा, जब भी अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने की बात करी जाए, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने की बात कही जाए, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, उस कंडीशन में हमको क्या, यानी सिंपल, अगर किसी भी सी इज़ अ गुड टीचर, वह एक अच्छी टीचर है, ही इज़ अ गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक है या वह एक अच्छा टीचर है। ठीक है। राम इज़ इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान है। ठीक, इस तरह की कोई भी बात कह दिया जाए, सीता इज आ वाइज गर्ल, सीता एक बुद्धिमान लड़की है, सीता इज वाइज, सीता बुद्धिमान है। यानी कहने का मतलब उसी तरह से लिखा है, राम इज गुड, यानी राम अच्छा है। जब किसी भी, याद रखिएगा, जब किसी भी एक चीज की क्वालिटी बताई जाए, जब किसी भी एक चीज की क्वालिटी बताई जाए, किसी एक नाउन की क्वालिटी बताई जाए, तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव जो यूज किया जाएगा वो पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। लेकिन पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले ना तो कभी इधर एज लगेगा ना तो कभी उधर एज लगेगा। ठीक है, यानी अकेला आएगा। जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता की बात करी जाएगी तो याद रखिएगा ये एडजेक्टिव हमेशा अकेला आएगा। लेकिन अगर एक नाउन इधर हो, एक नाउन इधर हो, या एक प्रोनाउन इधर हो, एक प्रोनाउन इधर हो, यानी कहने का मतलब अगर दो चीजों में समानता की बात करी जाए, दो चीजों को इक्वल बताया जाए, यानी कहने का मतलब सेंटेंस में कोई एक एडजेक्टिव का यूज किया जाए। एडजेक्टिव बोले तो जो विशेषता जिसको कहते हो, और वही विशेषता जितनी इसके पास है उतनी ही इसके पास है। यानी जब एडजेक्टिव के इधर भी कोई ना कोई नाउन, एडजेक्टिव के इधर भी कोई ना कोई नाउन, और एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज लगा है, तो इसका मतलब होता है कि राम इज एज गुड एज श्याम, यानी राम उतना अच्छा है जितना कौन? श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम, राम उतना अच्छा है जितना कि कौन? श्याम। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये जो गुड एक हमारे पास क्वालिटी है, और ये जो गुड हमारे पास क्वालिटी है, ये जितनी क्वालिटी बेटा इस राम के पास है उतनी क्वालिटी किसके पास है? श्याम के पास। तो कहने का मतलब कि जब किसी एक चीज की विशेषता बताई जाए, एक चीज की क्वालिटी बताई जाए, तो उसके लिए सिंपल पॉजिटिव का यूज किया जाएगा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव अकेला आएगा। लेकिन अगर जब कभी भी दो चीजों की समानता बताई जाए, यानी जो भी एडजेक्टिव है या जो भी क्वालिटी है, वो क्वालिटी पहले वाले नाउन या प्रोनाउन में जितनी है, इसका मतलब कि बाद वाले नाउन प्रोनाउन में भी उतनी ही है। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में जरूर आ गई होगी कि पॉजिटिव डिग्री का यूज क्या होता है। बाकी अभी इसको हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के आगे चलेंगे। ठीक है, अभी हम इसको आगे एक एक डिग्री पे बात करेंगे, बहुत अच्छे से एक एक डिग्री पे बात करते हुए चलेंगे। कंपैरेटिव की बात करी जाए तो कुछ ना, कंपैरेटिव कह दिया जाए, अगर आपके सामने लिख दिया जाए राम इज बेटर दैन सोहन, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया जाए बेटा कि राम इज बेटर दैन सोहन। अब इसका मतलब है, अगर यहां लिखा होता कि राम इज एज गुड एज सोहन, तो उसका मतलब होता कि राम उतना अच्छा है जितना कि सोहन, यानी जो अच्छाई वाली विशेषता है वो जितनी राम के पास है उतनी सोहन के पास है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की जगह एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में कर दिया जाए, तो कंपैरेटिव का मतलब होता है बेटा क्या? कि कंपेयर करना, यानी जब दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जाता है या दो चीजों के बीच में तुलना किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज किया जाता है, तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब किस फॉर्म का होना चाहिए? तो वो कंपैरेटिव फॉर्म का होना चाहिए। और जब बीच में पॉजिटिव डिग्री आती, जब यहाँ पॉजिटिव डिग्री लिख दिया जाता भी, तो बेटा पॉजिटिव डिग्री जब यहाँ लिखा जाता तो इसका मतलब ये जितनी भी क्वालिटी इसके पास, वो ये वाली क्वालिटी उतनी ही उसके पास। लेकिन जब भी अगर लिख दिया जाए बीच में कंपैरेटिव डिग्री,
तो राम इज बेटर, राम अच्छा है। और किसकी तुलना में? सोहन की तुलना में। यानी जब बीच में कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो इसका मतलब है कि पहले वाले में क्वालिटी ज़्यादा होगी और बाद वाले में क्वालिटी कम होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? एक अगर लिख दिया जाए राम इज द मोस्ट, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन आवर विलेज। ये आपके सामने सेंटेंस लिखा, देख लीजिएगा। थोड़ा सा मार्कर बहुत स्लो चल रहा है, इसको हम सही कर रहे हैं। ठीक है, यानी लिखा है राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन आवर विलेज। यानी राम जो है, आवर लिखा, यानी कहने का मतलब हमारे गांव की बात हो रही है। अगर उसी जगह हिच कर दोगे तो राम अपने गांव की बात करेगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, अब आपको बताइएगा जो बेस्ट लिखा है किस डिग्री का, मतलब कि ये जो एडजेक्टिव है ये कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है। जल्दी से इसको सब लोग देखिए भाई, इसको सब लोग बताइए जरा ये किस डिग्री का एडजेक्टिव है। तो बिल्कुल गुरुजी मोस्ट लिखा है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट आपने लिखा था। और मोस्ट इंटेलिजेंट इसका मतलब क्या है कि राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन आवर विलेज। यानी राम हमारे गांव का सबसे बुद्धिमान क्या है? पर्सन, यानी व्यक्ति है। तो जब किसी एक चीज की विशेषता बताई जाए तब भी पॉजिटिव डिग्री, जब दो चीज़ों में समानता बताई जाए तब भी पॉजिटिव डिग्री, अगर दो चीज़ों में कंपेयर किया जाए, तुलना करी जाए दो चीज़ों में, तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव अपने कंपैरेटिव फॉर्म में होना चाहिए। अगर कभी भी सब में से एक की बात करी जाए, जैसे कह दिया जाए पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान कौन है? राम है। ठीक है, पूरे गांव में सबसे लंबा कह दिया जाए वो किसी आदमी की बात, यानी जब सब में से एक तो सुपरलेटिव। दो चीज़ों में कंपेयर, कंपैरेटिव डिग्री। केवल एक की विशेषता बताई जाए पॉजिटिव डिग्री, दो चीज़ों में समानता बताई जाए तब भी डिग्री कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, अगर आपके समझ में इतनी सारी बातें आ गई हैं तो अब हम आपको लेके चलेंगे कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, उनका कंपैरेटिव कैसे बनाना है, सुपरलेटिव कैसे बनाना है, जो कि पेपर में बहुत ही गंभीरता से पूछता है। एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में वहां से आना तय होता है। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कि सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिग्री, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के कुछ महत्वपूर्ण बातें या नियम या तरीके, कुछ भी कह सकते हो। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिग्री। जो सबसे पहला रूल इसका है, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई आए, यानी पहला है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में, ठीक है, यानी कहने का मतलब एक आपने सुना होगा पॉजिटिव डिग्री। क्या सुना है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक, पॉजिटिव डिग्री के कहाँ? लास्ट में। पॉजिटिव डिग्री के कहाँ? लास्ट में। अगर क्या दिया गया हो? ई दिया गया हो। अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई दिया गया हो तो क्या करना है? उसका बेटा कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कुछ नहीं, लास्ट में केवल आर जोड़ देना है। और सुपरलेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, लास्ट में केवल क्या जोड़ देना है? एसटी जोड़ देना है। ठीक है, एक आप रूल लिख लीजिए कि अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई दिया गया हो तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए एसटी जोड़ दिया जाता है। यदि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई दिया गया हो तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल उसमें आर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए एसटी जोड़ दिया जाता है। आप यहाँ पे एक टेबल बनाइए, एक तरफ लिख लीजिएगा पॉजिटिव डिग्री। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी से करके दिखाना है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री,
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी? ये आगे सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, उसको समझ लेना। आप जरा लिखिए कौन कौन से हैं। जैसे आपके सामने एबल हो गया, आपके सामने वाइज हो गया, क्या हो गया? वाइज हो गया। आपके सामने मैं लिख दूँ फाइन हो गया, क्या? फाइन हो गया। ब्रेव हो गया, क्या हो गया? ब्रेव हो गया। एक आपके सामने मैं ट्रू लिख दूँ, TRUE, ट्रू। नोबल लिख दूँ, नोबल, NOBLE, NOBLE, नोबल हो गया, ठीक है, नोबल हो गया। ठीक, ये आपके सामने मैंने 1 2 3 4 5 और कितने 6 लिख दिया है। इनको आप लोग बहुत ही जल्दी से चेंज करके दिखाइए। कुछ नहीं, वही वाला नियम लगा दीजिए कि जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में ई आए उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल उसमें आर जोड़ देना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST, ठीक है। कंपैरेटिव के लिए केवल आर, सुपरलेटिव के लिए ST, केवल EST नहीं ST, ठीक। जल्दी से सभी लोग चेंज करके दिखाइए भाई कि जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में ई आए उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ST जोड़ दिया जाता है। कुछ ना गुरुजी, सब लोग कमेंट में छाप दो। यानी आपके सामने एबल को वैसे लिखो एबलर हो गया, कंपैरेटिव। अगर एबल को पूरी तरह इसे लिखो, केवल ST जोड़ दो, एबलेस्ट हो गया। ऐसे लिखो वाइज, क्या? वाइज, आर जोड़ दो, वाइजर हो जाएगा। और आगे क्या करोगे? वाइजेस्ट हो गया, ठीक है। आगे लिखो फाइन का क्या हो जाएगा? फाइनर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? फाइनेस्ट हो जाएगा। ब्रेव में क्या करो? कुछ ना गुरुजी, ब्रेव में आर जोड़ो, कंपैरेटिव बन गया, BRAVEST, ठीक है, यानी लास्ट में ST जोड़ो, सुपरलेटिव बन गया। ट्रू का आर जोड़ दो, ठीक है, TRUEST, ठीक। NOBLER केवल जोड़ दो, NOBLEST, ठीक। देखो देखो भाई, सभी लोग जल्दी से देखो इनको, जल्दी देखो भाई, आपके सामने सब लिखे हैं। यानी ये देखो, सब में सबसे पहले उन्हीं को लिखा गया है कि नहीं? सब में देखो सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव उतार दिया गया, सब में पॉजिटिव उतारा गया। ये देखो, सब में पॉजिटिव को ही उतारा गया है पहले। सब में पहले किसको उतारा गया? पॉजिटिव को। किसको? पॉजिटिव को। पॉजिटिव है। अब कुछ नहीं, इस वाले में हमने अलग से क्या जोड़ दिया भाई? आर जोड़ दिया। सब में देखो केवल और केवल, इन सब में केवल और केवल क्या जुड़ा है? आर। और जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ई दिया गया हो और उसका कंपैरेटिव बनाने की बात कहे तो मेरे बच्चे बिना किसी परिवर्तन के आपको क्या जोड़ देना है गुरुजी? आर जोड़ देना है। अगर अब यहाँ देखो तो सब में क्या जुड़ा है? ST जुड़ा, सब में ST। तो यानी कहने का मतलब है कि जिसका कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल आर जुड़ेगा तो उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए आंख मूंद के समझ जाओ कि केवल और केवल ST जुड़ेगा। बताओ क्या ये? अब मैंने आपको 5-6 लिखा दिया, आपको लग रहा गुरुजी इतनी बड़ी ग्रामर है क्या? ये 5 हैं। अब आपके मन में बेटा जो भी क्वेश्चन आए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि जाइए ढूंढिए, जो भी आपको लगता है उनको पूरी तरह से देख लीजिए। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। अब आपके मन में कोई भी आ रहा है तो जो भी, अगर जिसके लास्ट में अगर ई आ रहा है तो उसमें क्या, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ई आएगा, कंपैरेटिव बनाना है तो आर जोड़ दो, सुपरलेटिव बनाना है तो कुछ नहीं ST जोड़ दो, बस सीधी से एकदम फॉर्मूला है, ठीक है। कोई भी 5-6 हमने फॉर एग्जांपल आपके लिए लिखा दिया है, ठीक है, समझने के लिए। अब बाकी आप अपने आप से जहां मिले उस तरह का देख लो। कॉन्सेप्ट यही सब कहीं लगेगा, स्ट्रक्चर पूरा यही चलेगा, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। चलिए आगे लिखिएगा भाई सभी लोग, अगला बहुत काम का रूल है। चलिए, आप कह रहा है कि अगर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, ये रूल नंबर 2 है। कितना है? 2 है। ये कह रहा है कि अगर पॉजिटिव डिग्री कहाँ? पॉजिटिव डिग्री के कहाँ? लास्ट में। अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में क्या दिया गया हो? कोई ना कोई क्या दिया गया हो? कॉन्सोनेंट। क्या दिया गया हो? कॉन्सोनेंट दिया गया हो, ठीक है।
कॉन्सोनेंट दिया गया हो, क्या कॉन्सोनेंट, और क्या करे किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया गया हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले, किससे पहले, कॉन्सोनेंट से पहले, और बेटा उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या दिया गया हो, वावेल दिया गया हो, क्या कोई भी वावेल दिया गया हो तो उसका, अब देखो क्या करेंगे, तो उसका CD बोले तो कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल और केवल क्या करेंगे उसमें, यानी उसको जो कॉन्सोनेंट आएगा उसको डबल कर देना है और उसमें क्या जोड़ देना है, ER, ठीक है। और सुपरलेटिव बनाना है अगर, तो क्या करेंगे, उस कॉन्सोनेंट को डबल करके EST जोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है आपको? चलिए जैसे लिखिए, PD बोले तो पॉजिटिव डिग्री, CD बोले तो कंपैरेटिव डिग्री, SD बोले तो सुपरलेटिव डिग्री। चलिए कौन कौन से हैं जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। जैसे एक आपके सामने हो गया क्या, बिग, एक आपके सामने हो गया फिट, एक आपके सामने हो गया हॉट, ठीक है, एक आपके सामने हो गया सैड, क्या हो गया, सैड, एक आपके सामने क्या हो गया, वेट। ये मैंने इतने लिख दिया है, बाकी आपके मन में जो भी हैं वो सब सही हैं, ठीक है। जल्दी से इनको जल्दी जल्दी से आप छाप दीजिए। कुछ नहीं, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में फॉर एग्जांपल आपके सामने बिग लिखा है, अब आपको जिसके लास्ट में ई आएगा तो बिना किसी परिवर्तन के कुछ नहीं, आर जोड़ दो कंपैरेटिव, एसटी जोड़ दो सुपरलेटिव। उसी तरह से मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर किसी भी नाउन के नाउन नहीं, एडजेक्टिव, अगर किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में, किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में अगर कोई कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले कोई ना कोई वावेल दिया गया हो तो कुछ नहीं, अगर इसका कंपैरेटिव बनाना हो या सुपरलेटिव, यानी पहले BIG उसी तरह लिखो, इस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके ER जोड़ दो, कंपैरेटिव बन गया। BI इस कॉन्सोनेंट को डबल करके EST जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। यानी ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव और ये बेटा आपका पॉजिटिव था ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बिग का क्या हो जाएगा, GER बिगर, BI GEST बिगेस्ट, ठीक है। फिट का क्या हो जाएगा, FIT को डबल बार करो, फिटर, FITTEST फिटेस्ट, HOTTER हॉटर, HOTTEST हॉटेस्ट, SADDD करो ER, SADDEST ये हो जाएगा, VETTER VETTEST। ये देखो मैंने आपके सामने बिल्कुल एक एक मीनिंग समेत पूरी बातों को लिख दिया है। और यहाँ से बिल्कुल इस रूल को आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बिल्कुल एक एक बात को लिखते चलिए कि जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले कोई ना कोई वावेल दिया गया हो तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ER जोड़ दो और सुपरलेटिव बनाने के लिए भी कॉन्सोनेंट को डबल करके EST जोड़ दो, ठीक है। ये भी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, जहां तक चलेगा बस यही फॉर्मूला है पूरा, ठीक है। इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यही सबसे खास बात है कि नाउन में तो आपको एक्सेप्शन बीच बीच में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें नो एक्सेप्शन। चलिए यहाँ तक की बात क्या पूरी तरह से क्लियर है? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं कि क्या यहाँ तक की बात पूरी तरह से क्लियर है। जल्दी से सभी लोग बताएं भाई, क्या यहाँ तक की बात क्लियर? बिल्कुल एक एक बात को आपको बेटा लेके चलना है, किसी भी बात को मिस नहीं करना है। जिन शेर ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सभी एक बार ज़रा दिल खोलकर अपने साथियों में शेयर और लाइक को तो बिल्कुल करना मत भूलें। जल्दी से, ये काम कुछ काम तो है जिनको आप जिम्मेदारी के साथ, जैसे हम आपके सामने क्लास को बड़ी जिम्मेदारी से लाते हैं वैसे आप भी अपना काम जैसे ही क्लास में इंटर करो अपना काम बहुत जिम्मेदारी के साथ करना शुरू करो, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ पे आपको इंटर नहीं करना, यहाँ तो आपको ज्वाइन करना है क्लास। इंटर तो जब आप ऑफलाइन क्लास आते हो तब इंटर करते हो, ठीक है, लेकिन हम इसको इंटर ही मानते हैं। चलिए
ज्वाइन करने से काम नहीं चलता, क्लास में इंटर करने से काम चलता है। तो अगर भले आप ऑनलाइन ही हो, लेकिन उस कदर एकदम इंटरे की तरह, इंटर जैसे क्लास में आके ऑफलाइन में बैठ बैठ के पढ़ा जाता अच्छे से, उसी तरह से मोबाइल को दूर रखो, कमेंटबाजी को छोड़कर एक एक बात को लिखते चलो। देखो पूरा चैप्टर ख़त्म हो तो कैसे आपके पास नोट्स तैयार होती है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में आपको, अगर वो किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में अगर आपको वाई दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, वाई, और उस वाई से ठीक पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट दिया गया हो, तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करोगे। इधर देखो, अगर कहने का मतलब आज का तीसरा रूल है, बहुत काम का रूल है। तीसरा रूल कहता है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में, किसके एडजेक्टिव, वो भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, अब हम बार बार पॉजिटिव डिग्री ना लिख पाएंगे, किसी भी एडजेक्टिव के, कहाँ गुरुजी, एडजेक्टिव के लास्ट में क्या दिया गया हो, वाई, क्या, वाई, और वाई से पहले, वाई से पहले, ठीक, किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में वाई दिया गया हो और वाई से ठीक पहले कोई ना कोई क्या दिया गया हो, कॉन्सोनेंट, कोई अदर कॉन्सोनेंट दिया गया हो, क्योंकि वाई भी अपने आप में कॉन्सोनेंट है और इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा भी। तो कहने का मतलब ये है कि रूल का जो पहचान कैसे करोगे कि लास्ट में वाई ही आना चाहिए और वाई से पहले अब कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आए। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, वो सॉरी यार प्लूरल नहीं, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करोगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करोगे। जल्दी जल्दी से छाप दो। क्या इसके बारे में कुछ बहुत याद है, नहीं याद, कुछ नहीं गुरुजी। आपको क्या करना है, उस वाई को, यानी वो जो वाई दिया होगा ना, एक मिनट इसको बाद में लिखो, यानी कॉन्सोनेंट दिया गया हो तो आपको क्या करना है, उस वाई को काहे में बदल देना है, आई में, उस वाई को आई में बदल देना है। ठीक, वाई को आई में बदल दो। और आपको अगर कंपैरेटिव बनाना है तो ER जोड़ दो, सुपरलेटिव बनाना है तो EST जोड़ दो। समझ में आई कि नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया जाए, एक मिनट, ड्राई लिख दिया जाए, DRY, ड्राई। अब इसको एक तरफ कहा जाए कंपैरेटिव बनाओ, एक तरफ कहा जाए कि सुपरलेटिव बनाओ। तो जल्दी जल्दी से आप बना के दिखाइए कि क्या बनाएंगे। कुछ ना गुरुजी, जिन जिन शेरों को स्ट्रक्चर फार्मूला सब कुछ पता है, कॉन्सेप्ट बता दिया गला फाड़ के, कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में वाई आए, वाई से ठीक पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आए, तो कुछ ना मेरे बच्चे, उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए या सुपरलेटिव, डी करो, आर करो, वाई को आई में चेंज करो, ER जोड़ो, डी करो, आर करो, वाई को आई में चेंज करो, EST जोड़ो। ठीक है, ये आपके सामने देखो लिखा है। इसी तरह के मैं आपको एक तरफ PD बोले तो पॉजिटिव पहले की तरह, कंपैरेटिव और क्या, सुपरलेटिव। जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिए तो मैं बात करूं। चलिए लिखिए कौन कौन से हैं। जैसे आपके सामने एक ड्राई लिख दूं, एक लिख दूं हैप्पी, ठीक है, एक आपके सामने हैवी लिख दिया जाए। 3 मैंने आपके सामने लिखा है, बस और नहीं लिखूंगा अब मैं। 3 मैंने लिख दिया है, जल्दी से बताइए। HEAVY हैवी है। चलिए कुछ नहीं, DRIER, DRIEST, HAPPIER, HAEST, HAVIER, एक मिनट भाई, HE ऐसे हैवियर, HAEVIEST, यानी जिस नाउन के वो, अरे यार नाउन इससे पहले पढ़ा रहे थे तो नाउन बहुत दिमाग में भरा है यार, इसको दे, क्योंकि ये और नाउन का लगभग सेम है। यानी जिस एडजेक्टिव के लास्ट में वाई आए, वाई से ठीक पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आए, तो उसका कंपैरेटिव बनाना हो या सुपरलेटिव, वाई को बदल दो आई में। अब कंपैरेटिव बनाना है तो ER जोड़ दो, सुपरलेटिव बनाना है तो
EST जोड़ दो। क्या यहाँ तक की बात भी आपको समझ में आ गई? जल्दी जल्दी से कमेंट में छापते चलो भाई, बिल्कुल समझ में तो जरूर आया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी, लेकिन इस क्लास से क्वेश्चन आने बिल्कुल श्योर हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा जो आपको ना आए, आपके एग्जाम में आए और आप उसको कर ना पाओ, आपको लगे रे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन अब की बार बेटा आंखों देखा मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलिए, यहां तक की बात क्या सभी को पूरी तरह से क्लियर हो गई है? अच्छा भाई, अगर बताओ वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तब तो ठीक है कि वाई को काहे में आई में बदल देना है। ER या EST जोड़ के ER बोलो तो कंपैरेटिव, EST सुपरलेटिव, ये बात पता है। लेकिन गुरुजी वाई के पहले अगर कोई वावेल आ जाएगा तब क्या करोगे? जल्दी से आप बताओ कि वाई के पहले अगर कोई वावेल दे दिया जाए तब क्या करोगे? जल्दी से बताओ। कुछ नहीं, अगर आपको दे दिया जाए, मान लो जैसे कह दिया जाए जी, एक तो हम जब ऐसे GREY, ये अब बताओ, इसको बना दो, इसका कंपैरेटिव बनाओ, इसका सुपरलेटिव बनाओ। ये रूल है भैया, अगला रूल है 4 नंबर आज का, ठीक है। रूल नंबर 4 है, बहुत शानदार रूल है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को आई में बदल देना है, और क्या करना है? ER कंपैरेटिव, EST सुपरलेटिव। लेकिन वाई से ठीक पहले कोई ना कोई इस तरह से वावेल दिया गया हो तब क्या करना है? तो कुछ नहीं बेटा, उसमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको आपको क्या करना है? ER जोड़ देना है और EST जोड़ देना है, बिना किसी परिवर्तन के। बिना किसी परिवर्तन के गुरुजी करके दिखाइए। अरे करना क्या है इसमें यार? इसका सुपर कंपैरेटिव बनाना है, GREYER, GREYEST, ठीक, ग्रेयर ग्रेयस्ट। तो वहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कि जिस नाउन, वो जिस एडजेक्टिव के लास्ट में आपको कभी भी वाई दिया हो, वाई के पहले कोई वावेल, तो बिना किसी परिवर्तन के कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। लेकिन अगर वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो फिर वाई को आई में बदल देना है, और कंपैरेटिव बनाने के लिए फिर ER और सुपरलेटिव के लिए EST। अगर किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में E आएगा तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए बिना किसी परिवर्तन के केवल R, और सुपरलेटिव बनाने के लिए बिना किसी परिवर्तन के ST जोड़ा जाएगा। क्या यहाँ तक की बात पूरी तरह से क्लियर है? अगर किसी भी नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई वावेल आएगा तो उसके लिए क्या करना है कि वावेल को वो कॉन्सोनेंट को डबल करके ER जोड़ दो, कंपैरेटिव बन गया। कॉन्सोनेंट को डबल करके EST जोड़ दो तो सुपरलेटिव बन गया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई? जल्दी से आप जल्दी बताइए। बाकी जैसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, जिनमें R या ER या ST या EST नहीं जोड़ा जा सकता, तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोर, बाद में दैन। सुपरलेटिव बनाने के लिए उनसे पहले द मोस्ट लगा दो, वो सुपरलेटिव कंपैरेटिव इस तरह से बन जाएंगे। तो ये बातें तो हम आगे की क्लास में, 5वीं क्लास में पूरी तरह से फिनिश करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी शेर जितने भी हैं वो सभी एक बार बताएंगे कि क्या आज की बात वास्तव में आपको पूरी तरह से समझ में आई? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास थी। अगर आज की क्लास में जिसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो 1 नंबर उसका कहीं ना गया। बिल्कुल यहाँ से आता है, एक वर्ड दे देता, बता देता कि इसको इस डिग्री में चेंज करिए, ठीक है। एक वर्ड दे देगा, बता देगा कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ, अब सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव कुछ भी दे देगा, ठीक है। कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ, ये इस तरह से आपको आगे एडजेक्टिव दे देगा। तो बिल्कुल इन बातों को एक एक करके आपको समझ लेना है। तो चलिए, उम्मीद है कि पूरी की पूरी बात आप लोगों को एकदम समझ में आई होगी। तो आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।